आपका क्लेम जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, वो चाहे रिम्बर्समेंट का होने दो या फिर कैशलेस का होने दो, जब सेटलमेंट टीम उस चीज़ को एक्सेस करती है तब वो पहले देखती है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन इन दोनों में क्या समानताएं है या फिर क्या विषमताएं है, इसके ऊपर आपका क्लेम सेटल्ड या रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर बताया नहीं था जब आपने पॉलिसी लिया था और आपके हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त अगर कुछ बीमारी आपने बताई है और वो पॉलिसी लेने से पहले की है, तो आपका क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। सिंपल लाइन में कि आपने आपका जो हेल्थ स्टेटस था वो गलत बताया था, इसलिए हम ये क्लेम रिजेक्ट करते हैं और इस वजह से आपकी पॉलिसी भी कैंसल हो सकती है। दूसरी चीज़, पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको कोई चीज़ डिटेक्ट हुई है, वो उससे रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त दी है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेगी, डेट ऑफ फर्स्ट डायग्नोस रिपोर्ट। यानी कि अगर मैंने पॉलिसी 2 साल पहले ली हुई है और आज अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसमें मैंने लिखा है कि मुझे डायबिटीज़ है और पिछले 1 साल से मुझे डायबिटीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेगी कि मुझे पहली बार जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ उसका रिपोर्ट और ट्रीटिंग डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आई एम द डॉक्टर ऑफ सो एंड सो पर्सन एंड आई हैव डायग्नोस्ड पर्टिकुलर डिसीज ऑन सो एंड सो डेट, और उसके साथ आपको रिपोर्ट अटैच करके भेजना होता है। अगर कोई क्लेम आपका कैशलेस में रिजेक्ट होता है और आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही है और आपका क्लेम जेन्युइन है और ड्यूएबल है, तो आप वो क्लेम को रिम्बर्समेंट में जाके सेटल्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी भी समय आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो पैनिक ना करें, पहले डिनायल लेटर को ठीक तरह से पढ़े, आपका जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है उससे बात करें और वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करें और उनसे वो पर्टिकुलर क्लेम री एक्सेस करने के लिए कहें। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो रिजेक्ट करती है और आपको ये लगता है कि नहीं, ये मेरा क्लेम जेन्युइन है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ गलत कर रही है, तो आपके पास इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाने का एक मौका होता है। अगर वहाँ पे भी आपकी अगर नहीं सुनी जाती है तो यू कैन फर्दर गो फॉर द कंज्यूमर फोरम, और कंज्यूमर फोरम में भी अगर आपकी शिकायत का सही तरीके से जवाब नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट या फिर उसके आगे के एपेक्स कोर्ट तक आप जा सकते हैं। Answers Money. Like, share and subscribe.